समस्तीपुर बिहार के एक छोटे से निजी अस्पताल में रात एक ऐसी घटना गवाह बनी जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। इस कहानी में एक नर्स ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जिस साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया वह आज पूरे शहर में चर्चा का विषय है। डॉक्टर और उसके दो साथियों ने शराब के नशे में नर्स के साथ गैंगरेप की योजना बनाई। दरअसल 12 सितंबर 2024 की रात का समय था जब अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी घर जा चुके थे। बस एक नर्स अपनी ड्यूटी पर थी जिसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अस्पताल के मालिक डॉक्टर संजय कुमार ने अपने दो करीबी दोस्तों सुनील गुप्ता और अवधेश कुमार को बुलाया था। तीनों ने मिलकर शराब पी और नर्स के साथ बलात्कार करने की योजना बनाई। यह साजिश पहले से ही सोची समझकर बनाई गई थी। डॉक्टर ने जानबूझकर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए ताकि कोई सबूत न बच सके। डॉक्टर और उसके साथियों को लगता था कि नशे में उनकी ताकत बढ़ चुकी है और वे इस कमजोर समझी जाने वाली नर्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपने सम्मान के लड़ाई लड़ने को तैयार थी। जैसे ही डॉक्टर और उसके साथी नर्स के पास पहुंचे, उन्होंने काबू में करने की कोशिश की। नर्स का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग शांत था। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि लड़ने का जज्बा था। डॉक्टर ने जैसे ही नर्स पर हमला किया, नर्स ने तुरंत पास में रखे एक छोटे ब्लेड को उठाया और बिना एक पल की देरी किए डॉक्टर के गुप्तांग पर वार कर दिया। डॉक्टर के चेहरा पर दर्द और हैरानी का भाव साफ था। उसके साथी भी इस अचानक से हमले में घबरा गए। उन्होंने यह कतई उम्मीद नहीं थी कि नर्स इस तरह के प्रतिक्रिया करेगी। डॉक्टर और उसके साथियों की घबराहट का फायदा उठाते हुए नर्स ने अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से भागने का प्रयास किया। वह दौड़ते हुए अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकलकर पास के खेतों की ओर भागी। रात का अंधेरा और चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन नर्स ने हिम्मत नहीं हारी। छिपते हुए उसने पास के एक सुरक्षित स्थान से पुलिस की डायल 112 हेल्पलाइन पर फोन किया। उसके दिल में एक डर था कि अगर पुलिस समय पर नहीं आई तो डॉक्टर और उसके साथी उसे फिर से पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ाता रहा। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकती। पुलिस को फोन किया। पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हो गई। चंद मिनटों में पुलिस की गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी थी। डॉक्टर और उसके साथी अब अपने अगले कदम के बारे में सोच भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। नशे की हालत में डॉक्टर संजय कुमार, संजू और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अस्पताल से शराब की बोतल और वह ब्लेड भी बरामद कर लिया जिससे नर्स ने डॉक्टर पर वार किया था। तीनों आरोपियों को बिना किसी देरी से के गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि यह अपराध एक सुनियोजित साजिश थी। डॉक्टर और उसके साथियों ने नर्स के साथ यौन शोषण करने से पहले सारी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे बंद किए और शराब पीकर अपने आप को बहादुर समझने लगे, लेकिन वे भूल गए थे कि उनके सामने एक ऐसी महिला थी जो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद समस्तीपुर में लोगों ने नर्स की हिम्मत की तारीफ की। उसकी इस बहादुरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महिला कमजोर नहीं होती। समाज ने उसके साहस को सलाम किया और उसे एक प्रेरणा के रूप में देखा। समस्तीपुर के लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। हॉस्पिटल में ताला भी लगा दिया है। अब उस नर्स की कहानी सिर्फ समस्तीपुर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बन गई है। उसकी कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो किसी न किसी रूप में अन्याय का सामना कर रही है। यह घटना एक सबक है उन लोगों के लिए जो यह सोचते हैं कि वे ताकत के दम पर किसी के सम्मान से खेल सकते हैं। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं है, बल्कि यह एक महिला के अद्वितीय साहस की है, जिसने अपने आत्मसम्मान और इज्जत की लड़ाई अकेले लड़ी और जीत हासिल की।
यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।